शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। देवादिदेव महादेव देवों के देव महादेव। अपने गुरु श्री ब्रह्म पिता परमेश्वर के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार हो। माता भवानी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम श्री शिष्याचार्य भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार हो। सती स्वरूपा ममता मई दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर गुरु भाई गुरु बहना उपस्थित हो, सभी के नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार हो। ई मंच में की तरफ से एक चर्चा का आदेश मिले हैं। चर्चा के लेकर के गुरु के चरणों में समाप्त। देखिए दीदी भैया, हम और आप लोग के तो बहुत महान चीज मिल गए हैं कि हमको कहीं परेशान नहीं होने पड़ा कि हम परेशान होंगे तो हमको गुरु मिलेगा। वो बात तो नहीं है दीदी कि हमको घर बैठे गुरु मिल गया। ये 3 सूत्र समझिए कि हमको बहुत अनमोल है। आज बड़ा सौभाग्य का बात है कि आज गुरु के कामकाज में हम लोग और आप शामिल हो गए। तो 3 सूत्र रखना है दीदी। 3 सूत्र जो दिए हैं भैया, जैसे बीज की तरह छिड़िया दिए हैं और हम और आपको चुनना है कि किस तरह के चुन करके हम रखेंगे। जैसे तो खेती करते हैं दीदी, तो जब भी बीज उगलते हैं, अनाज उगलते हैं, उसको कितना मेहनत से घर में रखते हैं कि आज हम रखेंगे तो काम देंगे। लेकिन उसी तरह ये जो 3 सूत्र है, ये दिल में बसाना है दीदी कि हम कैसे रखेंगे और ये 3 सूत्र के पालन कैसे करेंगे। हम लोग के तो जीवन ध्यान करने के लिए भैया लोग इतना हमको कर दिए और कितना कष्ट उठाए भैया दीदी, उठा करके हमको और आपको जैसे बीज की तरह बांट दिए। अब हमको रखना है, किस तरह रखेंगे, किस तरह इसको पालन करेंगे। तो 3 सूत्र है दीदी। दया मांगना है तो दया तो अपना भाव से, प्रेम से, जैसे कि कोई प्रेम लगा लेते हैं, अपने घर में सुख शांति रहते हैं। जैसे पहले अपने देखिए कि अपना घर में परिवार में शांति रखना। घर में अपना शांति रखेंगे तो बाहर में भी हम किसी भाई बहन को समझा बुझा सकते हैं। ये देखिए दीदी, ये 3 सूत्र लेने पर क्या लाभ है। तो ये है कि कहना कि जैसे अपना परिवार को देखते हैं कि हमको परिवार से जुड़ल है, अपना है, पति है, बेटा है, बहू है, सबसे कहते हैं कि अपना है, मेरा बेटा अपना है, बहू अपना है, बेटी अपना है। तो उसी तरह समझ जाइए कि 3 सूत्र अपना है। कैसे अपनाएंगे, एकदम दिन भर बसा लेंगे। ये 3 सूत्र में कितना लाभ है तो सबको मालूम है। यह जो 3 सूत्र लिए हैं सब भाई बहन, कितना बदलाव है दीदी। पहले इतना तक नहीं जानते थे कि हम कैसे करेंगे, कैसे 3 सूत्र होता है, कैसे पूजा होता है, कैसे जाते थे। पहले आदमी की बाबा भोला भी बोलबम करने जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं। लेकिन अब जो ये जो हुआ, अभी जो भाई बहन बैठल है, यही बोलबम। उतना दूर जाने से, उतना कष्ट करने से, कष्ट तो आपको हमको नहीं हो रहा है। अपना महादेव का गप कर रहे हैं, महादेव का चर्चा कर रहे हैं, महादेव का बातें कर रहे हैं। यही है दीदी, कहीं भी जाना है तो अपना महादेव से बात करना है। तो यही बात है दीदी। कहीं जो अब दूसरा सूत्र में यही है महादेव का कि
कहीं अनजान व्यक्ति है तो उसको बतलाना है। जितना तक समझे दीदी, जितना तक बुझे उतना तक समझा बुझा करके अपने गुरु में जोड़ना। ये महादेव का काम है। दया तो मांगे लेते हैं, नमन भी कर लेते हैं, जिस भाव याद करे, चाहे रात में दिन में जैसे भी करे कर लेते हैं। लेकिन बेसी लगता है कि नहीं, दूसरे सूत्र में महादेव का काम होता है। तो अब यही बात है दीदी की 3 सूत्र करना है, दीदी सबको बतलाना है। तीसरा सूत्र में है नमन करना है, या जैसे जिस भाव हो, जिस रूप हो, जिस समय हमको मन हो गया महादेव पर चल गए कि उसी तरह महादेव का नाम ले लेंगे कि आज हमको काम नहीं है तो आज हम महादेव का काम करेंगे। दीदी इस धरती पर कुछ लेके भी नहीं आए हैं और न कुछ लेके जाएंगे। यही 3 सूत्र हमको और आपको जाएगा, यही 3 सूत्र। तो दीदी यही 3 सूत्र करते रहिए। जहाँ नहीं जाने हैं उसको जनाइए, उसको बोलिए, उसको जोड़िए। यही तो काम है दीदी करना 3 सूत्र में। तो यही चर्चा रखते हुए अपने गुरुवर सहित, भैया दीदी सहित, जी हरे सत्ता सहित सभी चरणों पर प्रणाम करना।